पार्टी के नेता, ये आपके पीछे लग जाएंगे। फिर इन्हें तो कोई कहां दिखाने वाला चाहिए, ये वहीं उतरे, इनकी गलती कोई नहीं है। लेकिन इसमें भी तो बात है, कोई ये कहने लगे जैसे आज हमारे चौधरी वीरेंद्र सिंह हमारे समाज के संघर्ष कर रहे हैं, कभी किसी समय मुलायम सिंह जी ने भी यही किया था। सन 67 में चौधरी साहब ने एक हरिद्वार में मीटिंग की थी, और वो मीटिंग ऐसी थी, मैं आपको बताऊं, हमने भी अपने बुड्ढों से सुना, वो गए थे उसमें कि चौधरी साहब कहने लगे, चौधरी चरण सिंह जी, कि भाई ये बात मेरी पार्टी का बहुत गरीब मास्टर है, लेकिन मेहनती बहुत है, और मुझे इसको एक जीप लेके देनी है। तो उन्होंने चौधरी साहब ने चद्दर फैला दी, और चद्दर फैला के ये बोले कि भाई जिसे जितना देना वो इस पर डाल दे। तो उस समय सन 67 में 19 या 20 हजार की जीप आती थी, और उस चद्दर में जब पैसे गिने गए तो वे 54,000 रुपए निकले थे, और वो सारी पोटली बांध के, वो लोग गिने नहीं थे, फिर उन्होंने वो पोटली बांध के और सारी की सारी मुलायम सिंह जी दे दी थी। तो मुलायम सिंह जी या मायावती या और भी कोई हो, काशीराम जी हो, ये कोई उससे नहीं निकले, ये सब अपने समाज में आगे बढ़ाया इन लोगों ने। पहले कोई भी हो, चाहे वीरेंद्र सिंह हो या कोई हो, या और मायावती हो या काशीराम हो, सबने अपने समाज ने उन लोगों को आगे बढ़ाया और आगे बढ़ाने का काम किया। दूसरा समाज तो जब लगता है। तो मेरा कहना यही है, ज्यादा समय न लेकर, कि अपने समाज के लिए, अपने चौधरी वीरेंद्र सिंह के लिए आगे आओ और हर तरीके से जी जान से लड़ो। और मैं तो बाद में ये और कहूंगा इनसे भी, इन नोएडा वालों के चक्कर में तो आइयो मत ना, इन नोएडा वालों के चक्कर में मत ना आइयो। ये 4-4 गाड़ी लियो फिर, 10-10 लियो फिर, और फिर इनका पता नहीं पाता। लेकिन ये मिरनपुर के, सहारनपुर के, इन पर विश्वास कर सके हम। आप आओ मैदान में, जी जान से तुम्हारा साथ देंगे। इस क्षेत्र का गुर्जर कमजोर नहीं है, और किसी भी चीज में कमजोर नहीं है। पैसे से, लाठी से, डंडे से, जहां कहोगे वहीं लड़ जाएगा। इन्हें तो कोई दिशा दिखाने वाला चाहिए। हम जाट की बात करें, बहुत देर से मैं भी कर रहा हूं, लेकिन गुज्जर जैसा खून नहीं है। ये जहां अड़ गया ना, मर तो सके, पीछे नहीं हटने का। तो मैं तो इसी बात के लिए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय पथिक, जय सरदार पटेल, जय राजेश पायलट। धन्यवाद। बताया, जिस जाति का दल नहीं उस जाति का बल नहीं। बीजेपी ये सोचती है कि जाट को यही सम्मान दे दे ताकि राष्ट्रीय लोकदल कमजोर रहे, मजबूत ना हो। उनका दल है तो इसलिए उनका बल है। उपराष्ट्रपति भी उनको बनाया जा रहा है, राज्यपाल भी उनको बनाया जा रहा है, उत्तर प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष भी उनको बनाया जा रहा है, कैबिनेट मंत्री भी उनके बनाए जा रहे हैं, जिला प्रमुख भी उनके बनाए जा रहे हैं। हमारा 90% गुर्जर उनको वोट दे रहा है, हमारे सिर पर लठ मारे जा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास दल नहीं है। जिस जाति के पास दल नहीं उसका बल नहीं। तो साथियों, इसी हस्तिनापुर से आप अपना बल बना सकते हो। आप अपनी पार्टी को मजबूत करो, इस विचारधारा को पकड़ो। आपने इस मेरठ के गुर्जर समाज का मैं स्पेशल आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। मेरठ के गुर्जर में बहुत एकता है। बातें तो कई तरह की आएंगी, एकता की कमी है, ये वो है, उसका भी स्पष्टीकरण देंगे। लेकिन यहाँ जो भी आया है, मेरठ के गुर्जर समाज ने उसका साथ दिया। अवतार बढ़ाना आया, उसको जिता दिया। बलूक नागर आया, उसको जिता दिया। मुखिया गुर्जर का लड़का आया, उसको जिता दिया। सोमेंद्र तोमर आया, उसको जिता दिया। चंदन सिंह चौहान आया, उसको जिता दिया। लेकिन इसको ठगा भी इन्हीं लोगों ने। दोबारा ना आवे फिर मेरठ के गुर्जर की तरफ कोई ना देखे, सारे बेवकूफ बना रहे। खिलाफ अभी जांच भी चल रही है। 100% उनके लोग रख लिए जाते थे। कोई परीक्षा दे रहा है, कोई मतलब नहीं। बात ये भी कही कि जो एसडीएम या तहसीलदार लेवल के जो लोग हैं, इनकी दोबारा परीक्षा कराई जाए। सबके सब मुकर गए, क्योंकि पास होते ही सब नकली तरीके से एंटर हो गए। तो हम किसकी सिफारिश करें, क्या करें? कम नंबर के लोग तो सिलेक्शन पा जाते हैं आयोग में। जहां भी सिफारशी जॉब है हम लोग जा ही नहीं पाते। और
एक चीज ये भी है, जब हम कहीं गांव में रहते हैं तो गांव की हमारी जाति बन जाती है किसान जाति। अब फिर हमें ये नहीं देखना चाहिए कौन गुर्जर है, कौन जाट है, कौन यादव है, कौन ठाकुर है या कोई और है। अगर कहीं किसानों पे कहीं कोई बात आ रही है तो आप साथ उठ के चल दो। ये ठेका केवल किसी जाट समाज ने नहीं उठा रखा, आप भी बराबर के हकदार हो। और हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो हो सकता है कि अगर जाट समाज हमारा 40% है तो 60% हम है, जाटों से ज्यादा हम। पर क्यों? क्योंकि हम कहीं जाते ही नहीं। अगर हमारी भैंस किसी की हथौड़ी आए तो वो ये नहीं सोचने का रहा कोई पड़ोसी निकाल के लेगा तो उसका दूध एक दिन वो पी लेगा ना, उसे वो 400 ग्राम दूध चाहिए, वो वहां धरना छोड़ देगा, किसी का जाने का नहीं। कुट्टी के टाइम पे कुट्टी काटने जाएगा। और हमें उनसे सीखना चाहिए। देखो सीख किसी से भी ले लो, जो दूसरा समाज है वो बैठा अपना काम छोड़ के तो बैठा है। अगर हम रेशो देखें बच्चों की तो जाट समाज में इकलौते बेटे बहुत हैं, आप देख लो। और वो इकलौता भी ट्रैक्टर लेकर धरने पे बैठा है। हमारे यहाँ 4 में से कोई ना जाता। तो जितनी जरूरी शिक्षा है उतनी जरूरी राजनीति है। राजनीति में भी हमें सक्रिय होना पड़ेगा और हमारा दल बनेगा तो हमें जो है बल मिलेगा, दल से ही बल मिलेगा। और सोते हुए समाज को जगाना है। जगह जगह जहां भी जाओ सबके लिए खड़े रहो, अपनी बात को रखो, पर दूसरी जातियों के लिए भी इतनी मजबूती से खड़े रहो जितनी अपने लिए खड़े, तभी कोई तुम्हारे साथ रहेगा। जय हिंद, जय भारत। तो आपकी राजनीति संगठनवाद की होगी, व्यक्तिवाद के पीछे तो बहुत दिन से चल रहे हो, 78 साल से चल रहे हो। एक नेताजी आते हैं, 10-5 साल हवा में रहते हैं, फिर गायब हो जाते हैं, फिर कोई दूसरा आता है, फिर कोई तीसरा आता है, और ऐसे ही चलते जा रहा है। हमारे क्षेत्र में बड़े बड़े नाम रहे हैं, अब कौन है? कोई भी नहीं है। लेकिन अगर उस टाइम पे कोई संगठन बन गया होता तो आज वो पूरा वट वृक्ष हो गया होता, उसकी छाया में पूरा समाज खड़ा होता। तो सबसे जरूरी है कि भाई संगठन को देखो, संगठन के पीछे चलो। आज मुझे नहीं कहना चाहिए लेकिन मैं कह रहा हूं जो सच्चाई है। आज चौधरी साहब अध्यक्ष हैं, तो चौधरी साहब का चेहरा देख के वोट डालियो, वोट डालियो पति जनशक्ति पार्टी के नाम से। कल को कोई आ रहा, परसों कोई और आए, हम बदलते रहे, कल मैं ना रहूं कोई और रहे, लेकिन संगठन याद रखो, अपनी पार्टी याद रखो, अपना निशान याद रखो, तो कहीं मार नहीं खानेंगे। फिर चीज आती है कि संगठन बने कैसे। अभी नेहरू साहब बता रहे थे हमारे आदरणीय कि नेता तो बहुत हैं। अच्छा, हमारा समाज जो है नेता को ही नेतृत्व मान बैठा है। बहुत बारीक सा अंतर है नेता में और नेतृत्व में। नेता कुछ नहीं होता, मेन चीज है नेतृत्व। एक नेतृत्व के पीछे सैकड़ों नेता काम करते हैं। अगर हम बात करें समाजवादी पार्टी की, अखिलेश यादव जी की, तो वो है नेतृत्व। उस नेतृत्व के नीचे इतने नेता काम कर रहे हैं कि आपके नाम भी याद नहीं होंगे, हर समाज के कर रहे हैं। हमें नेता नहीं बनाने, हमें नेतृत्व तैयार करना है। नेतृत्व कौन है? तुम्हारा संगठन, तुम्हारी पार्टी, तुम्हारा दल। और ये आगे कैसे बढ़ेगा? ये आगे ऐसे बढ़ेगा क्योंकि हमारा जो समाज है वो मूल रूप से ग्रामीण समाज है और एक गांव में कम से कम 8-10 जातियां रहती हैं। हमारी तो ये शुरू से परिपाटी रही है कि हम सबसे जो है भाईचारा निभा के, सबको साथ लेकर, सबका मान सम्मान करके चलते हैं। गांव में किसी भी समाज का कोई भी बंदा हो, हमारे वाले जो है ताऊ चाचा कह के बोलते हैं, सबसे सबका मान सम्मान करते हैं। तो जब इतना मान सम्मान तुम करते हो तो उसे थोड़ा सा अपने लिए डाइवर्ट भी कर लो, अपने दल पे, अपने निशान पे, अपनी पार्टी पे उनको भी लेकर आओ कि भैया आओ हमारे साथ चलो, आपका मान सम्मान होगा। कोई बात नहीं, हमारा ही घर नहीं है, आपका भी घर है, एक हाथ आपकी भी गिरेंगे वहीं पे, सबकी बैठक है। तो ये जरूरी है। अच्छा, ये सब चीजें कैसे आएंगी? ये आएंगी मतदान से। अब ये जो शब्द है मतदान, ये काफी समय से चलता रहा, मतदान दिवस, मतदान कर दो, ये कर दो, वो कर दो। मैं कहता हूं ये मतदान दिवस, ये मतदान शब्द ही गलत है।